नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी YouTube चैनल जिसका नाम है अमित चैलेंजर में। मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं इस YouTube चैनल पर, जिस पर आप सभी को सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाते हैं। आज उसी की सीरीज में हम संस्कृत के श्लोक के साथ आए हैं, जो कि विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित और उनकी विद्याओं से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण श्लोक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला हमारा श्लोक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटा। इस संस्कृत के श्लोक का हम अर्थ भी बताते चलेंगे और समझाते चलेंगे। सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। हिंदी भावार्थ होगा, एक एक बूंद डालने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। हमें शुरुआत से ही कहानी पढ़ाई जाती है कि एक एक बूंद डालने से जैसे कौवा पानी पी के उड़ जाता है, उसी तरह हमें विद्या, धर्म और धन का भी संचय करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुलभ हो सके। और दोस्तों, इस वीडियो का दूसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रादानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। हिंदी भावार्थ होगा, मधुर वचन बोलना दान के समान होता है। इससे सभी मनुष्यों को आनंद मिलता है, अतः मधुर ही बोलना चाहिए। बोलने में कैसी गरीबी हो सकती है, यानी कि जब भी हम अपना मुंह खोलें तो हमें हमेशा दूसरों के सामने अच्छे से बोलना चाहिए, जिससे उस पर प्रभाव बन सके और वह आनंद में मिल सके और हमको भी आनंद हो सके। और दोस्तों, तीसरा श्लोक है, को ही भारा समर्थानम किम दूरम व्यवसायिनम को विदेशे सुविद्यानाम को परा प्रियवादिनम। हिंदी भावार्थ होगा, समर्थवान व्यक्ति को कोई भी वस्तु भारी नहीं होती, व्यापारियों के लिए कोई भी जगह दूर नहीं होती, विद्वानों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं होता, और मधुर बोलने वाले का लिए कोई पराया नहीं होता। और दोस्तों, चौथा श्लोक है, गतम शोको न कर्तव्यम भविष्यम नेव चिंत्येत वर्तमानेन कालेन परिवर्तने विक्षणा। अर्थात हिंदी भावार्थ होगा, बीती बात पर दुख नहीं करना चाहिए, भविष्य के विषय में भी नहीं सोचना चाहिए। बुद्धिमान लोग हमेशा वर्तमान के समय के अनुरूप ही चलते रहते हैं। और दोस्तों, इसके बाद में दूसरा श्लोक है, विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधिता औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मित्रस्य च। हिंदी भावार्थ होगा, घर से बाहर विदेश में रहने पर विद्या मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगी के लिए जैसे कि दवा मित्र होती है, तथा मृत्यु के बाद व्यक्ति का धर्म ही उसका मित्र होता है। अर्थात हमें धर्म भी साथ साथ में करना चाहिए, किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। और दोस्तों, दूसरा श्लोक है, आत्मद्वेषात् भवने मृत्यु परद्वेषात् धनक्षया राजद्वेषात् भवने नशो ब्रह्मद्वेषात् कुलक्षया। हिंदी भावार्थ होगा, अपनी ही आत्मा से द्वेष रखने वाले की मृत्यु हो जाती है, दूसरों से द्वेष रखने वालों का धन नष्ट हो जाता है, राजा से द्वेष रखने वालों का मनुष्य अपना नाश कर लेता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष व गुरुजनों से द्वेष रखने पर कुल का ही नाश हो जाता है। तो हमें ज्ञानी पुरुषों और गुरुजनों से द्वेष नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनका आदर सत्कार करना चाहिए, जिससे हमारे कुल की कीर्ति बढ़ती जाए। और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम वने सिंहो मंदो मस्त संसकेन निपातिता। हिंदी भावार्थ होगा, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल भी होता है, बुद्धिहीन व्यक्ति के पास शक्ति नहीं होती। जिस प्रकार जंगल में अपनी शक्ति के मद में मस्त सिंह को एक खरगोश मार डालता है, उसी प्रकार हमें अहंकार नहीं होना चाहिए अपनी बुद्धि पर, और हमें हमेशा बुद्धि से ही अपना काम करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है कि यस्ते नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्यम विहीनस्य दर्पणम किम करस्यति। अर्थात हिंदी भावार्थ होगा, जिसके पास अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, शास्त्र भी उसका कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार अंधे के लिए दर्पण किसी काम का नहीं है, किसी उपयोग का नहीं है, उसी प्रकार बुद्धि से जो काम नहीं करता है व्यक्ति, उसके लिए शास्त्र समाज कुछ भी नहीं हो सकता। और दोस्तों, दूसरा श्लोक है, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया स्वासा शांति पत्नी क्षमा पुत्र सड़ते मत मम बांधवा। अर्थात हिंदी भावार्थ होगा, सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है और दया ही मेरी बहन है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। इन
6 ही मेरे परिवार के सदस्य हो सकते हैं और इन 6 सदस्यों को हमेशा अपने साथ ही रखना चाहिए, मतलब इनका पालन करना चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला श्लोक है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्ध्योपवेशिना चात्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हिंदी भावार्थ होता है विनम्र और नित्य अनुभवियों की सेवा करने वाले में 4 गुणों का विकास होता है। यानी कि हमें विनम्र रहना चाहिए और नित्य यानी कि डेली प्रतिदिन हमें अनुभवियों का सेवा करना चाहिए, जैसे कि माता पिता हो गए अपने से बड़े का, तो उनसे हमें हमारे अंदर 4 गुणों का विकास होता है। वो आयु होता है, विद्या होता है, यश होते हैं और बल होते हैं। आयु बड़ी होगी, विद्या बड़ी होंगे, यश बड़े होंगे तो हमारी कीर्ति ऑटोमेटिक क्या होंगे, हमारे समाज में हमारी कीर्ति बढ़ेगी। तो भाइयों आप सभी लोगों से यह आशा करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए मिलते हैं हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।